रूस में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी। जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच। बाबा वेंगा की जुलाई में प्रलय की भविष्यवाणी हो रही सच। रूस में 30 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान और रूस में सुनामी। रूस की इन तस्वीरों में आपको भूकंप के असर का अंदाजा लग जाएगा। बात सिर्फ भूकंप तक ही नहीं है, बल्कि भूकंप के बाद जो जल प्रलय आया है उसने ज्यादा तबाही मचाई। दरअसल एक बार फिर से सुनामी की भयानक लहरों से हड़कंप मचा हुआ है। जापान के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई में भी सुनामी ने कहर बरपाया है। तो क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो गई है? क्या भविष्यवाणी जो जापानी बाबा वेंगा ने की थी वो सच है? जी हां, यह संयोग है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक भविष्यवक्ता ने काफी पहले भविष्यवाणी कर दी थी। जापान में सुनामी की लहरें पहुंचने के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी ने 1999 में एक किताब लिखी। उनकी किताब का नाम था द फ्यूचर आई सॉ। द फ्यूचर आई सॉ में उन्होंने लिखा कि 5 जुलाई 2025 को दक्षिणी जापान के आसपास समुद्र उबलने लगेंगे। इनकी तुलना बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से होती है, जो कई आपदाओं और वैश्विक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा की तरह ही जापान की रियो तात्सुकी ने भी जापान में होने वाली आपदाओं को लेकर पहले भी सटीक भविष्यवाणियां की हैं। वो एक मंगा आर्टिस्ट है। मंगा एक तरीके का ग्राफिक नॉवेल होता है। तात्सुकी इसी कॉमिक्स के जरिए भविष्यवाणियां करती हैं। भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने लोगों को भविष्यवाणी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी सटीक तो नहीं है? और सबसे खास बात यह है कि उनकी भविष्यवाणी सटीक तारीख के बजाय महीने के लिए की गई थी। इसके पहले 5 जुलाई को ही उनकी भविष्यवाणी के चलते कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जापान की यात्रा रद्द कर दी थी। 1999 में रियो तात्सुकी की नॉवेल, जो ग्राफिक नॉवेल थी, उसका नाम था द फ्यूचर आई सॉ। इसमें उन्होंने 2011 में जापान में एक महाआपदा आने का संकेत दिया। ये भविष्यवाणी एकदम सटीक है। 2011 में एक भयानक सुनामी आई और इसी दौरान फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इस आपदा में 18,000 लोग मारे गए थे। अब 30 जुलाई को जापान में 16 जगहों पर सुनामी की लहरें उठ रही हैं। वहां हर तरफ इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। एक बार फिर से यही भविष्यवक्ता चर्चे में है। हालांकि इस भूकंप से बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की वो खौफनाक भविष्यवाणी भी याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 से 26 के बीच धरती हिलेगी, लोगों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, भीषण भूकंप से विनाश यानी महाप्रलय की शुरुआत हो सकती है। बाबा वेंगा ने भयानक भूकंप और यूरोप में एक बड़े सैन्य संघर्ष की भविष्यवाणी की थी। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इसने दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1960 में बायोबिया, चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसे वल्डिविया भूकंप या ग्रेट चिली भूकंप कहा जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इसमें 1655 लोग मारे गए, 20 लाख लोग बेघर हो गए। 1952 में कामचटका क्राई, रूस में दुनिया का पहला रिकॉर्डेड 9 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें एक बड़ी सुनामी आई जिसने हवाई द्वीप में $10 लाख से ज्यादा का नुकसान किया। 2011 में तोहोकू, जापान में 9.1 तीव्रता का ग्रेट तोहोकू भूकंप आया। इस भूकंप और सुनामी से 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1,30,000 से ज्यादा लोग तो बेघर हो गए। भारत में अब तक सबसे भीषण भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आया है। 1950 में रिक्टर स्केल पर 8.6 की तीव्रता के आए इस भूकंप को असम तिब्बत भूकंप कहा जाता है। इस भूकंप से जोरदार कंपन हुआ, जमीन में दरारें पड़ गई, कई जगह भूस्खलन हुआ। इस भूकंप में 780 लोगों की जान चली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।